ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तदुपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता गुरु भगवान सभी ऋषि देवताओं विद्युत समाज भक्त और भगवान सभी को सादर प्रणाम करते हुए आइए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस सांवली रंग
से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वारे आपके आके खड़े, हम द्वारे आपके आके खड़े। मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े बिंदु भी तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी राजा जनमेजय को कथा सुनाते हुए व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने यत् किंचित शूरवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। हे राजन, पराशक्त भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो जो विभूति युक्त अर्थात ईश्वर युक्त, कांत युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उन सबको आप उन्हीं परम शक्तिमयी भगवती के अंश से उत्पन्न समझिए। हे नृप, जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियां पंचब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंच देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनकी अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं। पंच देवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वो अधिष्ठित हुई है। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया है। जब मनुष्य आकाश को शर्म से आच्छादित कर लेंगे तब शिवा को जान करके भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चंद्र से आकाश का ढकना संभव नहीं है, वैसे ही विश्वा तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है। अतः ही राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्याम स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। हे राजन, इस प्रकार मणिशूर और चंद्रवंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक धर्म पारायण तथा मानुषी राजाओं की कीर्त धर्म बुद्ध उत्तम गति तथा पूर्ण प्रदान करने वाले
पावन चरित का वर्णन कर रहा हूं। कर दिया। अब आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते? जनमेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणदीप निवासिनी परम्बा जगदम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा पदयोन ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही ये भी सुना गया है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृत भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्या कैसी हुई? महामुनि, ये संभव सी बात प्रतीत होती है। इसमें मुझे संदेह है, अतः संदेह का छेदन करके पूर्ण कीजिए। व्यास जी कहते, हे राजन, सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूं। जब पर अंबिका ने तीनों देवियां उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उस देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हलाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्रह्मा के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच युद्ध किया। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक को जाकर के अपनी शक्तियां गौरी तथा लक्ष्मी के साक्षात जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का अभिमान देख करके महालक्ष्मी तदंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक होकर के अंतर्ध्यान हो गए। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हुए तथा शिव अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए। इसी महान चिंता में निवृत्त ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही ये सब घटित हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, ये जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर को कार्य था, उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि तथा शनक आदि पुत्रों का शीघ्र आह्वान किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने सक्षम सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा कि मैं संसार के भार से युक्त हूँ, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करके के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए। ये मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की भांत हो जाए और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। व्यास जी बोले, पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर के विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष, अच्छ आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत 7वें स्कंद में भगवती की क्षमा आराधना के इच्छुक देवताओं द्वारा तप करने पर वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गी मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की,
गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर जय गंगाधर।